नमस्कार दोस्तों। कन्या राशि वालों का जो दिसंबर का जो महीना है ये अपनी गृहस्थी को बेटर करने का समय है। अगर आपका जीवन साथी से पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसमें बहुत तेज़ी से सुधार हो जाएगा। दूसरा, अगर आप गृहस्थी बसाना चाहते हैं यानी कि आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये महीना बहुत ही उत्तम है। आपको बहुत अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे और आप उसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि ये महीना आपका कैसे जाने वाला है। कन्या राशि वाले इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए ताकि आप अच्छा प्लान कर पाएँ दिसंबर में कि आपको क्या करना है, कब क्या करना है। तो सबसे पहले मैं जैसे लेता हूँ स्वास्थ्य को लेंगे, अपन हेल्थ मैटर को लेंगे। हेल्थ में कन्या राशि वालों का जो बुध है वो लग्नेश है, वो आपके सेकंड हाउस में बैठा है और ये ट्रैवल करेगा जो है 7 दिसंबर को बुध जो है वृश्चिक राशि में आ जाएगा और 29 दिसंबर को बुध जो है 4th हाउस में आ जाएगा यानी कि धनु राशि में आ जाएगा। राइट, ये 7 दिसंबर और ये 29 दिसंबर। तो ये जो ट्रैवल कर रहा है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो हमारा जो फोकस है वो गृहस्थी जीवन को में और सुधार लाना, और अगर आप गृहस्थ में नहीं हैं तो गृहस्थ में आ जाना, ऐसा आपका मानसिक फोकस रहेगा। आप चाहेंगे कि मैं उधर की तरफ बेटर होता जाऊं। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो क्योंकि जब ये 3rd हाउस में आएगा, खासकर 7 दिसंबर से लेके और 29 दिसंबर तक ये 3rd हाउस में आएगा, तब आप अपने आप को एक वीकनेस फील करेंगे। आपकी इम्यूनिटी जो है वो तेज़ी से डिक्रीज़ होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर वे से आपको एक्सरसाइज करते रहना है। 3rd हाउस में सूर्य मंगल शुक्र है। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, तो आप बढ़िया काम कर पाएंगे। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें हेल्थ को लेके। और परिवार में भी नॉर्मली पूरी हेल्थ अच्छी रहेगी। खाली जीवन साथी से संबंध में हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ आपको कोई चिंता हो सकती है। बाकी मुझे कहीं दिख नहीं रहा कि ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगे। अब हम करियर को लेके चर्चा कर लेते हैं। करियर में भी आपका जो दशमेश है 10th लॉर्ड वो बुद्धि है, उसका वैसे ही ट्रैवल है, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका करियर में ट्रैवलिंग बहुत रहेगी। तो और ये जो ट्रैवलिंग है ये शॉर्ट ट्रैवलिंग रहेगी, यानी कि आपको डेली कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा या भाग दौड़ बहुत रहेगी, फिजिकल वर्क आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। इस तरह का माहौल आपका बना रहेगा। बुध बृहस्पति जो है 11th हाउस में बैठ के जब बुध 7th हाउस में आ जाएगा उसको देखेगा, और शनि जो कर्म कारक है उसको ऑलरेडी देख रहा है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि 7 दिसंबर से लेके और 29 दिसंबर के बीच में जो आपका टाइम है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, जहां आपको अपने काम की प्रेज मिलेगी, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कई नए एग्रीमेंट करने को आपको मिलेंगे, नए ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। तो आपका एक प्रकार से ये टाइम जो है बिजनेस एक्सपेंशन का है और काम लेने का है। आपको काम मिलेगा बहुत, तो आप कितना ग्रैब कर पाएंगे, कितनी मार्केटिंग स्किल्स आप यूज़ कर पाएंगे, वो ही महत्वपूर्ण है पूरे दिसंबर महीने के लिए। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो भी आपको बहुत काम मिलेगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी बहुत काम मिलेगा। तो ओवरऑल ये टाइम बहुत अच्छा है। अब हम वेल्थ के लेके हम बात कर लेते हैं। वेल्थ में शुक्र आपका धनेश है और चंद्रमा जो है लाभेश है। चंद्रमा आपका 7th हाउस से इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि पूरा महीना है तो पूरा घूम के यहीं पर ही आ जाएगा। और शुक्र जो है इसका मूवमेंट 3rd हाउस से 4th हाउस में जो है 20 दिसंबर को आएगा। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका ये इस महीने आप जो है व्हीकल खरीद सकते हैं और आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, लग्जरी में पैसा खर्च कर सकते हैं, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये इस तरह का योग बन रहा है और आपको ये करना भी चाहिए। पैसे आपके पास आते रहेंगे। इनकम को लेके कोई बहुत ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, बल्कि इनकम आपकी अच्छी पे अच्छी होती जाएगी और बेटर होएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनकम वेल्थ की अपनी बात हो गई है। अब हम रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आप अनमैरिड हैं और मैरिड चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो ये पूरा मंथ आपको बहुत सारे अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। आप उसमें डिसीजन लें और मैरिज करें। अगर आपको ऑलरेडी आप पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं तो और प्रगाढ़ होंगे। वहाँ अगर आप प्रेम संबंध को जो है मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। आप इस महीने उसको डिसीजन कर सकते हैं दोनों
पक्ष आपस में बात कर सकते हैं, तो बात बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको इस महीने विशेष रूप से मैरिज को लेके विशेष फोकस करना चाहिए, ताकि एक आपका लाइफ का अध्याय जो है नया शुरुआत हो, लाइफ में एक नई उमंग आपकी बने। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए 5th लॉर्ड ये 7th हाउस में है, और बुध का जो ट्रैवल है वो 2nd से 3rd और 3rd से 4th में है। तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होएगी, वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीके के चीज़ें सीख सकते हैं। आप बहुत अच्छे, इस वक्त आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत तेज़ी से इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और मुझे लगता है कि जब आप इंटरव्यू देंगे या एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बहुत अच्छा आपको सक्सेस रेट मिलने वाला है। तो कोई भी कंपटीशन आप देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दीजिए। राहु आपके 6th हाउस में बैठा है, कंपटीशन के हाउस में बैठा है, जो एक प्रकार से आपको विनर बनाता है। शत्रु में शत्रुता से आप जीत सकते हैं, मतलब शत्रु पे आप विजय पा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप निश्चित रूप से स्टूडेंट्स अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। बृहस्पति देव जो हैं आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ स्पिरिचुअल रेमेडी को लेके। स्पिरिचुअल रेमेडी में मुझे लगता है कि आपको राहु की रेमेडी करनी चाहिए। राहु आपका 6th हाउस में है, तो ताकि आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत अच्छी हो जाए, आपके शत्रु जो है वो शांत हो जाए। तो आप रेगुलर वे से आप जो है दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा चालीसा का रेगुलर वे से आप पाठ कर सकते हैं। हर शनिवार को शाम को जो है आप जौ लें, और जौ आप शाम को पक्षियों को डालें, तो ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो जब सूर्य अस्त हो रहा हो उससे पहले पहले आप पक्षियों को डाल दें, क्योंकि उसके बाद तो पक्षियाँ खाते नहीं हैं कुछ भी। तो शाम होने से थोड़ा पहले पक्षियों को आप रेगुलर वे से आप डालें, या नहीं तो आप शनिवार को दिन में भी डाल दें, तो भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राहु और केतु जो है ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ओवरऑल आपका जो संघर्ष है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप दिसंबर महीने के लिए। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख के अपने पूरा मंथ को प्लान करें, और मैं आपको पूरे मंथ के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्ते।